हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है। इस क्लास में हम अध्याय 1 भोजन यहाँ कहाँ से आता है का क्वेश्चन आंसर करेंगे। आज की इस क्लास में हम आपको अध्याय 1 के प्रश्नों का उत्तर बताएंगे कि जैसे हमारे पास प्रश्न 1 दिया है, क्या सभी जीवों को एक ही किस्म के भोजन की आवश्यकता होती है। क्वेश्चन कह रहा है कि हमारे आजू बाजू जितने भी जीव जंतु रहते हैं, क्या सभी को एक ही प्रकार के खाने या भोजन की आवश्यकता होती है। तो इसका उत्तर आएगा नहीं, क्योंकि हमारे आजू बाजू जितने भी जीव जंतु रहते हैं सभी का भोजन एक ही प्रकार का नहीं होता, सभी अलग अलग प्रकार के भोजन करते हैं। जैसे कि हमने पिछली वीडियोस में सारे जीव जंतु क्या क्या खाते हैं इसके बारे में बताया था। यदि आपने नहीं देखा है वीडियो तो जाकर प्लेलिस्ट में वीडियो ज़रूर देख लें। अब आगे हम इनको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दें। नहीं, विभिन्न जानवर अपने शरीर की संरचना तथा आंतरिक अंगों के अनुसार विभिन्न प्रकार के भोजन खाते हैं। जीवों द्वारा खाए जाने वाले भोजन के आधार पर उनको 3 श्रेणी में विभाजित किया गया है। हम इसे ऐसा बताएंगे जब क्वेश्चन आएगा, क्या सभी जीवों को एक ही किस्म के भोजन की आवश्यकता होती है, तो हम कह सकते हैं नहीं, सभी जीवों को एक ही किस्म के भोजन या एक ही प्रकार के भोजन की आवश्यकता नहीं होती। क्योंकि जो सभी जीव जंतु होते हैं, सभी जानवर होते हैं जो या मनुष्य होते हैं, जो भी होते हैं, उनको उनके शरीर की संरचना तथा आंतरिक अंगों की संरचना के आधार पर अलग अलग भोजन की आवश्यकता पड़ती है। वे अलग अलग भोजन लेते हैं और उनके भोजन के आधार पर ही उनको 3 भागों में वर्गीकृत किया गया है। हमारा पहला है जो वर्गीकृत किया गया है, उसमें पहला है शाकाहारी। जो जंतु केवल पादप पौधे खाते हैं उन्हें क्या कहते हैं, शाकाहारी कहते हैं। जैसे गाय, पिछली क्लास की वीडियो में भी हमने शाकाहारी को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है ना। उसके बाद आगे हम बढ़ जाते हैं मांसाहारी। जो जंतु केवल मांस खाते हैं उन्हें मांसाहारी कहते हैं, उनको मांसाहारी कैटेगरी में या श्रेणी में रखा गया है। जैसे कि शेर। सर्वाहारी, जो जंतु पादप एवं मांस दोनों खाते हैं उनको क्या कहा जाता है, सर्वाहारी जंतु कहा जाता है। जैसे कि मनुष्य, कौवा। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अब हम उत्तर देखेंगे प्रश्न क्रमांक 2 का, जो इस प्रकार है कि 5 पौधों के नाम लिखिए तथा बताइए इनके कौन से भाग का उपयोग खाद्य पदार्थ के रूप में होता है। हमारा जो प्रश्न 2 है वह बोल रहा है कि ऐसे कोई 5 पौधों के नाम लिखिए और फिर बताइए कि उन पौधों के हम किस भाग का उपयोग भोजन के रूप में या खाद्य पदार्थ के रूप में करते हैं। तो चलिए करते हैं हम इसका उत्तर आएगा हमारा उत्तर। सबसे पहला है हमारे पास सेब। सेब आप जानते हैं, सेब के हम फल को खाते हैं। जो सेब पौधा है उसका या पेड़ है उसका हम क्या सेवन करते हैं, फल को हम भोजन के रूप में उपयोग में लाते हैं। दूसरा पौधा है आम का पेड़ होता है, तो हम जो आम है उसका फल होता है उसको खाते हैं भोजन के रूप में, खाद्य पदार्थ के रूप में आम का फल उपयोग में लाते हैं। तीसरा है गाजर आप सभी ने देखा है, खाए भी हैं। तो जो गाजर पौधा होता है हम उसका जड़ खाते हैं। जो गाजर लगता है वो जड़ में लगता है, ऊपर नहीं लगता है। तो जो गाजर पौधा है उसका हम जड़ खाद्य पदार्थ के रूप में उपयोग में लाते हैं। अगला है हमारे पास पालक की हम साग बनाते हैं। पालक की जो पत्तियां लगती है उसकी साग बनती है। तो हम पालक के किस भाग को भोजन के रूप में खाते हैं या उपयोग में लाते हैं, तो जो पत्ती है पालक की पत्ती को हम खाद्य पदार्थ के रूप में उपयोग में लाते हैं। अगला है हमारे पास 5वां फूल गोभी नाम से ही है। तो जो फूल गोभी होता है, फूल गोभी का पौधा होता है, उसका जो फूल होता है उसको हम खाद्य पदार्थ के रूप में, खाद्य पदार्थ में जो फूल गोभी होता है उसका फल को हम भोजन के रूप में उपयोग में लाते हैं। अगला हमने एक्स्ट्रा ले लिया है, 5 बोला है उनने, लेकिन हमने 6 दे दिया है। आपको जो 5 अच्छा लगे आप वो नाम याद रखिएगा और पेपर में या कहीं कोई पूछता है तो आप बताइएगा। अगला है 6वां
धान या गेहूँ आप ले सकते हैं, तो जो धान या गेहूँ का पौधा होता है उसका जो बीज होता है जिससे हमें चावल प्राप्त होता है, तो जो चावल है उसको हम भोजन के रूप में उपयोग में लाते हैं। हम खाना में भोजन में जो होता है चावल को खाते हैं, गेहूं का आटा खाते हैं। तो जो धान या गेहूं का पौधा लगता है उसके बीज को हम खाद्य पदार्थ के रूप में, खाद्य पदार्थ में उपयोग में लाते हैं बीज को। तो यह था हमारा प्रश्न 1 और प्रश्न 2। अब आगे के प्रश्न 2 हम अगले वीडियो में बताएंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। आप सभी का धन्यवाद। यदि वीडियो को यह था प्रश्न क्रमांक 1 और 2। अब आगे के प्रश्न 2 हम अगली वीडियो में बताएंगे। आप सभी को वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और आप सभी का धन्यवाद।